नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा के दौरान होने वाले एक एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें भेजा है। हिमाचल प्रदेश के सरोज महाजन एक महिला हैं, उन्होंने शेयर की है अपनी केतु महादशा के दौरान उन्होंने क्या चीज़ों को फेस किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु महादशा जो है वो 7 साल की होती है, और 7 साल का ये जो पीरियड है वो जिस भी जातक जिस भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो बहुत से ऐसे परिवर्तन अपने साथ लेकर आता है। राहु और केतु को जो है छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि केतु महादशा और केतु महादशा के दौरान होने वाले एक्सपीरियंस की यदि हम बात करें तो केतु को किससे जोड़कर देखा जाता है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जितना भी रहस्यवाद। अब रहस्यवाद किससे बोलेंगे? चाहे रहस्य मंत्रों का हो, चाहे रहस्य अपने शरीर के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेने के बारे में हो, या रहस्य एक तरह से मिस्ट्री ही बनी रहती है कि कौन अपना है कौन पराया है, यानी कि रिश्तों के संबंध में, परिवार के संबंध में यदि हम बोलें तब भी वो रहस्यवाद ही बना रहता है। तो उसको भी जो उजागर करता है ग्रह, वही केतु है। मोक्ष से जोड़कर भी केतु को देखा जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप परिवार में रहते हैं, भौतिकवाद, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनमें संलग्न रहते हैं, और अंततोगत्वा यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है बहुत ही सुगमता सरलता से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आपको एक कट ऑफ जिसे बोलते हैं, परिवार से दूर रहकर ही इन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। और जब भी केतु की महादशा किसी व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर आती है, तो जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी टर्म्स होती, जितनी भी फेसेस होते हैं, उनको बहुत ही डीपली, एक इस तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत ही गहराई से उस व्यक्ति को विचार करने का मौका मिलता है। अपने अतीत को समझता है कि पहले कहाँ पे उसका जीवन कहाँ पे था, कैसी स्थितियों में था, और आज के दौर में वर्तमान जीवन के अर्थ को समझने की भी कोशिश करता है। और जैसे ही उसका ये केतु का पीरियड, केतु महादशा का जो समय है वो निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं चाहे शुक्र की महादशा आ जाती है जिसमें कई प्रकार के उसके जीवन में परिवर्तन भी आते हैं, अच्छी स्थितियां भी आती हैं स्वाभाविक रूप से समय के साथ, लेकिन फिर भी उनमें ना तो वो इतना एंजॉय, इंडल्ज होके भी वो इंडल्ज नहीं रहने की जो आदत जो केतु ने उसे डाली होती है अपनी महादशा के दौरान, उनका उसके ऊपर काफ़ी एक गहरा प्रभाव रहता है। और हर चीज़ में जातक जो है, व्यक्ति जो है, वो आध्यात्मिकता, भगवान, स्पिरिचुअलिटी, अच्छाई, इन चीज़ों से जोड़कर देखता है और अपने जीवन का एक नया अर्थ खोजता है। काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है इस पीरियड के दौरान। आप जानते हैं कि चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी वाइज मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी हमारी वांट्स होती हैं, चाहे वो रिश्तों के संबंध में आप बात करें, सभी चीज़ों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी नहीं बोल सकते कि हर व्यक्ति के, जिस भी व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा आएगी तो कहीं ना कहीं उसे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी करता है हर किसी के इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, हर जो भी उनका चार्ट है, कैसे उनके इस जीवन में और कैसे उनके पिछले जो भी जन्म हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये पास्ट कर्मा को भी रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़ें। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है एक जातक के लिए कि वो समय के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाए और आत्म जागरूकता जिसे बोलते हैं उसे बढ़ाए। तो देखिए इस पीरियड के दौरान, जैसे यहाँ तो हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के दौरान, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। सरोज महाजन जी ने शेयर किया है कि उनका एक भरा पूरा परिवार था, और ये 3 बहनें और 2 भाई थे। तो 5 ये इनके घर के जो बच्चे थे, और बाकी माता पिता, और यानी कि ये एक जॉइंट फैमिली थी। यानी कि चाचा ताया सारे परिवार के लोग एक साथ रहते थे। तो इनका मानना था कि इनके जो यानी कि बड़े पापा जिनको ये बोलते हैं, ताऊ जी जो थे वो फौज में थे, और इनके जो पिता थे वो एक जैसे आटा पीसने की आटा चक्की उनकी स्वयं की थी, जिसमें वो कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे।
और समय की परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक स्थितियां सुलभ ना हुई, तो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं, चाहे बड़ी बेटी जो है ये सरोज ही थी, तो बच्चों को आगे करके या उनके जीवन को इस तरह से सरल बनाया जाए कि कल को वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो इन्होंने पढ़ाई के निमित्त इनको, और इनका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो जूनियर बेसिक टीचर यानी कि JBT जो होता है, उसके कोर्स के लिए इन्होंने सरोज जी को यानी कि अप्लाई कर दिया एडमिशन लेने के लिए। और ये कहते हैं कि साथ के रहने वाले हमारे पड़ोसी हमसे काफ़ी जेलसी रखते थे, क्योंकि उनका एक पोर्शन हमारी दीवार के साथ लगता था। कचरा फेंकना, भद्दी गालियाँ देना, इस तरह का विवाद निरंतर जीवन में होता चला जा रहा था। और ऊपर से केतु की दशा भी इन पर आ गई थी। तो इन्होंने लिखा है कि केतु महादशा के दौरान, दशा तो सिर्फ मेरी आई थी, लेकिन जो परिवार को झेलना पड़ रहा था उस पीरियड के दौरान, तो कहीं ना कहीं इन पर भी वो चीज़ें हावी हो रही थी। और घर में सबसे बड़ी यही थी, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ जो एक खड़ी होती थी विरोध करने के लिए, वो वही होती थी। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलती जा रही थी, और अब उन्होंने जादू टोने के प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो ये कह रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने काफ़ी जो एक काला जादू की चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। और ये एक नेचुरल सी बात है कि इस पीरियड में देखिए, राहु और केतु जो भी है वो छाया ग्रह तो है ही है, लेकिन फिर भी इनके साथ नकारात्मक ऊर्जाओं का साथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस पीरियड के दौरान जहाँ व्यक्ति की शक्तियाँ भी क्षीण होती हैं, कहीं ना कहीं उसका ऑरा भी वीक होता है केतु की महादशा के दौरान, तो कोई भी नकारात्मक जो भी चीज़ें किसी की तरह भेजी गई हों, या आपका गलती से कोई ऐसी चीज़ों के साथ, जैसे कई बार जो रास्ते में ऐसी चीज़ें, चौराहे पे ऐसी चीज़ें फेंकी होती हैं, उन पे अगर पैर भी पड़ जाए, तो बहुत ही ईजी वे से आपके घर में और आपको प्रभावित कर सकती हैं ऐसी चीज़ें। अब स्थितियां बहुत ही विकट होती चली जा रही थी। पिताजी के आटा चक्की की दुकान का कार्य भी पूर्णतः क्षीण हो चुका था, और अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों ने उनकी दुकान पर आना छोड़ दिया। तो इस तरह से इन पर प्रभाव पड़ता चला गया। मेरी एडमिशन की तारीख नज़दीक आ रही थी, और मैं अपनी एडमिशन के लिए जाने वाली थी, परंतु एक दिन पहले ही पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण मेरा वहाँ पे जाना संभव ना हो सका। फिर मेरे जो चाचा जी हैं, उन्होंने हेल्प की, और उन्होंने मेरे को उस इंस्टीट्यूट यानी कि उस इंस्टीट्यूट तक ये छोड़ के आए हैं कि आपको अपनी जो एडमिशन हुई है, जहाँ पे इन्होंने पे किया था, वहाँ पे आप जाइए और अपनी पढ़ाई को यानी कि शुरू कीजिए जो भी है। इसके पश्चात घर के सभी लोग बीमार रहने लगे। मुझे सूचित नहीं किया गया ताकि मेरी पढ़ाई खराब ना हो, और इस दौरान मेरे छोटे भाई को भी कंधे पर चोट लग गई। ताया जी की भी सडन डेथ हुई, और उनका बॉम्ब ब्लास्ट में पूरा का पूरा शरीर फट गया। यानी कि ये कहीं बॉम्ब ब्लास्ट, ये आर्मी में थे इनके जो ताया जी थे, और ये उस दौरान ही ये सारी चीज़ें हुई। घर की स्थितियां जो थी वो विकट होती चली जा रही थी, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि ताया जी के आर्मी में होने की वजह से वो लोग पीछे हट जाएंगे, परंतु अब उनका साया भी हमारे ऊपर से उठ चुका था। जैसे होता ही है कि अगर कोई हमारे घर का पुलिस या आर्मी में हो, तो एक तरह सा एक आप बोल सकते हैं कि रौब सा रहता है जीवन में, अन्य समाज के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ होंगे। लेकिन उनकी भी सडन डेथ हो गई। पिताजी की भी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, और ये बताया जा रहा था कि वो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है। अब चीज़ें काफ़ी बिखरती जा रही थी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम पर तंत्र प्रयोग किया। सरसों के तेल को फेंका, मंडल बना के दीपक रखना,
मंडल बनाया, यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि दिवाली में जैसे रंगोली का बनता है, वो तो खैर शुभ कार्यों के लिए बनता है, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ों का जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह का प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी ऐसे मंडल टाइप में बनाया जाता है जैसे पूजा पाठ में, और उसमें प्रॉपर दीपक वगैरह सजाए जाते हैं जितने भी घर के लोग होते हैं, यदि उनको मृत्यु के घाट उतारना हो। और नोज़ से, मम्मी के नोज़ से 7 रंग का धागा निकला, और जिसके बाद उनकी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। एक दिन मेरी बहन ने सुबह देखा कि हमारे घर के दरवाजे के ऊपर कटी हुई भैंस का सर था। तो इस तरह के प्रयोग जो हैं इनके घर पर किए जाने लगे। सबकी घर में तबीयत खराब रहने लगी, और जब हमने इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए किसी को पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके परिवार पर अवधूत विद्या की गई है। अवधूत विद्या सामने आकर नहीं की जाती। और इसके बाद में हमारे घर में सडन डेथ होना शुरू हो गई। सबसे पहले ताया जी की बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हुई, और उसके बाद हमारी फैमिली पूरी तरह से बिखर गई। एक एक करके सब लोग हमारे घर में मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सबकी सडन डेथ हुई। मेरी छोटी बहन ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पति ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। मेरी छोटी बहन, अभी इन्होंने लिखा नहीं है कि उनकी शादी, क्योंकि शादी का इन्होंने पूरा लिखा नहीं है। और सब ख़त्म हो गया। हमारे घर में सिर्फ बचा कौन है? कान से बहरे मेरे छोटे चाचा कान से बहरे हो गए हैं, मेंटली अपसेट हैं, गली से कुछ भी उठा लेते हैं, अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इनके घर में जो भी काला जादू इस पीरियड के दौरान हुआ है, और ये जो केतु महादशा के दौरान इन्होंने ये सारी स्थितियां झेली हैं, तो काफ़ी कुछ इनको सहन करना पड़ा है। और इस महादशा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव ये मिलता है इस पीरियड के दौरान कि व्यक्ति जो है वो भूल नहीं सकता। मेरे जीवन का कोई भी अब उद्देश्य नहीं रह गया है। मैंने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है। इस समय में मैंने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है। ध्यान और योग में अभ्यास करना सीख गई हूँ। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेती हूँ। अपने जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, चाहे वो हो या ना हो। सकारात्मक रहने की भी कोशिश करती हूँ, परंतु नकारात्मक स्थितियाँ घेर लेती हैं। केतु महादशा के विषय में इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस पीरियड ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। हमारी किसी ने मदद नहीं की। गली मोहल्ला समाज रिश्तेदार मित्र किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और आध्यात्मिकता में मेरी बहुत रुचि बढ़ गई है, और शांति और संतुष्टि का एहसास होता है। मेरा रहस्यवाद और दर्शन में भी विचार बढ़ गया है। अपने अतीत को, वर्तमान को गहराई से विचार करना सीख गई हूँ, और मुझे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी बात शायद यही है। अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। केतु महादशा के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने करियर, रिश्तों और जीवन शैली में बदलाव करना चाहता है, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं? क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि नया अवसर आ सकता है? जागरूकता बढ़ाने की काफ़ी इच्छा है, और सकारात्मक शक्ति को जगाया जा सकता है। स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में समस्याओं का जो मैंने सामना किया है, क्या वो फिर से सामंजस्य बना पाएंगे? रिश्तों में फिर से एकजुटता हो पाएगी या नहीं?
देखिए, जब भी केतु की महादशा आती है तो उसमें बहुत से सडन चेंजेस आते हैं। जो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं न कहीं आएँगे तो ज़रूर, लेकिन एटलीस्ट आप उस महादशा में ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके पास वही स्वजन जो हैं जो आपको धोखा, कुछ तो लोग ऐसे होंगे, ऐसे फेक पीपल आप बोल सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि वो अच्छा ही हुआ कि उनका असली चेहरा आपके सामने आ गया, क्योंकि अगर ये पीरियड आपकी लाइफ में नहीं आता, ये सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, तो शायद आप उन लोगों को भली भांति ना जान पाते और एक तरह से आप अंधेरे में ही रह जाते टिल योर जो भी लास्ट वीक तक आपको पता नहीं चलता कि कौन से लोग आपके साथ में हैं। और ये भगवान बोलिए या केतु ग्रह की जो भी परिदृश्य बोलिए कि उन्होंने उनको आपके सामने पूर्णतः प्रदर्शित कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, वो हर किसी की लाइफ में बार बार नहीं आता। तो एक तरह से संकेत बोलिए या इसको भी, क्योंकि हर चीज़ में आपको ये चाहिए, चाहे केतु महादशा है। मैं नहीं जानता कि आपकी लाइफ में कैसा सिनेरियो चल रहा है, आप दुखी हैं कितने, आप, क्योंकि बहुत सुखी तो व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन आपकी सामान्य स्थिति है या बहुत ज़्यादा आप धन रिश्तों के मामले में आप कष्ट का सामना कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन फिर भी आप एक तरह से इसको, क्योंकि हर चीज़ में देखिए पॉजिटिविटी को देखना बहुत आवश्यक होता है। चाहे किसी के साथ बुरा भी हो रहा है तो आप ये सोचिए कि क्या पता मेरे साथ इससे ज़्यादा कितना बुरा हो जाता, जो भगवान या ऑलमाइटी या जो भी आप जिन जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उन्होंने उसको कितना कम करके आपके जीवन में आपके कर्मों को एक तरह से काट कर उस चीज़ को आपके आगे निमित्त किया है कि उतना कष्ट भी ना हो, तो उसको आप झेल रहे हैं। क्योंकि अगर 100 आउट ऑफ 100 जो आपने काम किया है उतना ही आपको रिवर्ट में वो चीज़ें बढ़ के या उससे ज़्यादा मिले, तो सोचिए आपके जीवन का क्या हाल हो। तो बोलने का मतलब ये है कि हर समय, हर परिस्थिति में व्यक्ति को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां, ऐसी वस्तुएं, ऐसे जातक, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे यार दोस्त मित्र ऐसे होते हैं जो जिनको हम एक तरह से, हमें पॉजिटिविटी का भी एहसास होता है। और कहीं ना कहीं हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति यदि हम शुक्रगुजार रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो निश्चित मानिए कि जब आपका अच्छा पीरियड, जो कि शुक्र की महादशा में आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा माना भी जाता है कि जितना कष्ट केतु की महादशा में व्यक्ति भोगता है उतना ही उसे सुख की अनुभूति शुक्र की महादशा दिलाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म कर्म दो तरह से पिछले जो हमने जीवन काल में किए हैं उनमें, और दूसरा ये है कि केतु की महादशा भी चल रही है तो कहीं कितने हम स्पिरिचुअल हुए हैं, कितने हम भगवान के निमित्त झुके हैं, अपनी गलतियों को हमने कितना स्वीकार किया है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही जो भी ऑलमाइटी बोलिए या परमेश्वर हैं या हमसे जो ऊपर है, वो आपके जीवन में परिवर्तन कहीं ना कहीं ला सकते हैं। तो हमें अपने कर्मों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो भी रेमेडीज़ होती हैं अपने हॉरोस्कोप, अपने चार्ट को अनुकूल बनाने के लिए, जीवन में अच्छी परिस्थितियों को लाने के लिए, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगेन फिर से वही बात आएगी कि कहीं ना कहीं जो भी हॉरोस्कोप की हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट्स पर। और अगर आपका इंडिविजुअल चार्ट एक ही हो, सभी का सामान्य हो, तो फिर तो हॉरोस्कोप की चेकिंग या विश्लेषण करवाने का कोई एक तरह से वो बनता ही नहीं है। तो कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं, और उसके लिए जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए होती हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एक छोटे से एक्सपीरियंस जो सरोज महाजन जी ने भेजा था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और वीडियो को जो भी केतु महादशा से जो लोग गुजर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मोटिवेशन होती है। जितना वीडियो को स्प्रेड करते हैं उतनी ही आगे एक तरह से मेरी भी ये इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो, और जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, उनको मैं आपके समक्ष एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत भी कर सकूं, और इसी तरह से वीडियोस में आपके साथ कांटेक्ट संपर्क बनाए रखूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।